हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 1। इससे पहले आप सभी बच्चों का स्वागत है नई क्लास में। छठी क्लास पास करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि हमारी नई क्लास शुरू हो चुकी है तो हमें नया अपना सिलेबस भी जल्द से जल्द स्टार्ट करना है ताकि पढ़ाई का नुकसान ना हो, क्योंकि स्कूल तो बेटा अभी खुल नहीं रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डाटा। अच्छा, डाटा क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे इस वर्कशीट में। पहले देखो क्या कहता है। टुडे अवर मदर टोल्ड मी एंड माई सिस्टर। आज मेरी मम्मी ने या हमारी मम्मी ने मुझे और मेरी बहन को टू क्लीन आवर रूम्स, अपना रूम साफ़ करने को बोला। आई सा, मैंने देखा, माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन, थिंग्स, उसके कुछ वस्तुएं रखी हुई थी, अनकेप्ट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रखी हुई थी। आई कॉल्ड माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन को बुलाया, एंड आस्क हर, और उससे पूछा, कम एंड लुक, आओ और देखो, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव इन द बॉक्स, कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे बॉक्स में हैं। लेट्स काउंट दैम एंड मेक एंड नोट दैम, आयो उन्हें काउंट करते हैं और उनकी एक टेबल बनाते हैं, नोट करते हैं उनको। तो देखो ये सारी वस्तुएं दिख रही थी और उसने एक यहाँ टेबल बना ली। तो क्या क्या दिख रहा है, देखो ये पौधे दिखाई दे रहे हैं, बैडमिंटन दिखाई दे रहा है, ये बॉल दिखाई दे रही है, ये कैप है, ये टॉय हैं। तो देखो नंबर 1 टेबल बनाया, थिंग्स और काउंट। बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5, तो उसने 5 लिख दिया आगे। ऐसे बैडमिंटन रैकेट काउंट करे, फिर टॉयज़ काउंट करे, प्लांट काउंट करे और कैप्स काउंट करी। ये टेबल बना ली। अब ये जो हमने टेबल बनाई है, इन चीज़ों को देखकर उसी से हमारे पास डाटा की डेफिनेशन आ जाती है। ये स्माइली बोल रहा है कि डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट। डाटा क्या है, फैक्ट्स, किन्हीं तथ्यों, किसी भी प्रकार के तथ्यों का संग्रह है। सच एज, जैसे कि नंबर्स, वो तथ्य क्या हो सकते हैं, वो नंबर संख्याएं हो सकती हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, किसी के नाम हो सकते हैं, किसी की माप हो सकती है, ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, यानी कि जिसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं जिन चीज़ों को, और जस्ट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, और कुछ वस्तुओं का डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है। जैसे हमने ये बनाया, दिस इज़ डाटा, कि हमारे पास इतनी बॉल हैं, इतने बैडमिंटन हैं, इतने टॉय हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डाटा। ओ वाओ, तो येलो वाला स्माइली करा, ओ वाओ दिस इज़ डाटा, यानी कि येलो वाले स्माइली को समझ में आ गया, अच्छा ये डाटा होता है। चलिए आगे, अब देखो इस डाटा की यूज़ से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कहता है राइट द डाटा इन द टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में लिखना है। देखो सबसे कम क्या है, टॉयज़ है, तो सबसे पहले यहाँ टॉयज़ लिख दो, सबसे छोटे हैं ना ये। फिर इसके बाद हमारे पास क्या, कैप्स है, फिर कैप्स लिख दो। उसके बाद क्या हमारे पास, बैडमिंटन और प्लांट्स दोनों है, तो बैडमिंटन लिख दो। बैडमिंटन या प्लांट में दोनों में से किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर प्लांट्स आ जाएगा और फिर हमारे बॉल आ जाएंगी। हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर अगर थिंग्स के अनुसार लिखना तो ऐसे लिख देंगे, और संख्याओं के अनुसार, काउंट के अनुसार लिखना तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा 2 बार, और फिर 5 आएगा। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। आइए आगे क्या था, राइट द नेम ऑफ द थिंग विच काउंट मोस्ट। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बार आ रही है बेटा, बॉल, तो यहाँ पर आंसर आ गया बॉल। राइट द नेम ऑफ द थिंग विच काउंट लीस्ट, सबसे कम क्या आया है, टॉयज़। ठीक है, तो ऐसे हम टेबल को देख के, जो डाटा हमें दे रखा है, इसको देख के हम इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आपको ये तीनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं होमवर्क के रूप में। इसी तरह के होमवर्क से जब तक स्कूल नहीं खुला आपको सेंड करने हैं, ताकि इनसे आपको नंबर मिलेंगे बेटा। जब भी आपको 7th क्लास के पेपर होंगे ना, जैसे आपको छठी में मिले हैं, इसी तरह से यहाँ भी इसको आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो सभी बच्चे काम अवश्य करेंगे। धन्यवाद।